दिन मस्जिद के मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाकर अभी बैठे ही थे कि उनके पास एक आदमी आया। ये आदमी बड़ा नमाजी परहेज़गार था। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने मस्जिद आया करता था। मौलवी साहब ने उसे देखकर कहा कि भाई क्या बात है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस शख्स ने कहा कि जी मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल आजकल मस्जिद में बिल्कुल नहीं लगता, मैं कल से मस्जिद में नहीं आऊँगा। पेश इमाम ने पूछा कि क्या मैं सबब जान सकता हूँ। इसने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं। दरअसल वजह यह है कि जब भी मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने आता हूँ तो देखता हूँ कि किसी का ध्यान खुदा की तरफ नहीं है। कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई दुआ पढ़ते हुए भी मैसेजेस देख रहा है, कहीं कोई कोने में गीबत कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई मोहल्ले की खबरों पे तबसरा कर रहा है और कहीं कहीं तो हालात हाजरा पे भी तबसरा हो रहा होता है। पेश इमाम हंसने लगे और बोले कि अच्छा, अगर हो सके तो मस्जिद में ना आने का अपना आखिरी फैसला करने से पहले मेरे साथ एक अमल करो। उसने कहा, जी मौलवी साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मौलवी साहब मस्जिद से मुत्तसिल अपने हुजरे में गए और एक भरा हुआ पानी का गिलास लेकर आए और इस शख्स से कहा कि यह गिलास पानी का हाथ में लें और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के 2 चक्कर लगाएं, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि पानी का एक कतरा भी ना झलके। क्या आप ये काम कर लेंगे? इस शख्स ने कहा, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं फ़ौरन अंजाम दे दूंगा और ज़रूर ये ध्यान रखूंगा कि एक कतरा भी ना गिरे। इस शख्स ने गिलास लिया और पूरी एहतियात से मस्जिद के 2 चक्कर लगा डाले और बिल्कुल एहतियात करी कि एक कतरा भी पानी का ना गिरे। खुशी खुशी मौलवी साहब के पास आया और बोलने लगा कि मौलवी साहब, आप चेक कर लें, एक कतरा भी पानी का नहीं गिरा। पेश इमाम ने कहा, ये बताइए, जब आप मस्जिद के चक्कर लगा रहे थे, इस दौरान मस्जिद में कितने लोग फ़ोन पे बातें कर रहे थे, कितने लोग गीबत कर रहे थे और कितने लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कितने लोग मोहल्ले की खबरों पे तबसरा कर रहे थे और कौन कौन हालात हाजरा पे तबसरा कर रहा था। इसने कहा, किबला, मेरा सारा ध्यान तो पानी के ना छलकने पे था, मैंने लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पेश इमाम हंसने लगे और बोले कि यही करना है आपको। जब आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान खुदा की सिमत रखें। जब आप खालिस खुदा के लिए मस्जिद में आएंगे तो आपको खबर ही ना होगी कि कौन क्या कर रहा है। यही वजह है कि कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे रसूल की पैरवी करो। ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों पे नज़र रखो कि कौन क्या कर रहा है। यानी नमूने अमल सिर्फ रसूल अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। खुदा से तुम्हारा राब्ता अपने अमल की बिना पर मजबूत होता है, दूसरों के आमाल की बुनियाद पे नहीं। कल से तुम नमाज पढ़ने आओ और अपना सारा ध्यान खुदा की तरफ रखो। जब तुम खुदा की तरफ ध्यान रखोगे तो तुम्हें कोई नज़र ही नहीं आएगा और तुम खालिस खुदा के लिए इबादतें करोगे। हमें नमाज में भी यही करना है कि अपना सारा ध्यान खुदा की तरफ रखना है, ये नहीं कि इधर उधर की बातों पे। और